क्वेश्चन जैसे कि ये तो हो ही नहीं सकता, कोई और साइड तो दो, कम से कम आपने खाली 14 देके छोड़ दिया, आप बोल रहे हो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, राइट? अगर आप किसी ने भी इसको कर लिया तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई विल टेक दिस साइड टू बी 2a, this side to be 2b, this side is 14, समझे कि नहीं? 2a क्यों लिया? ताकि रेडियस क्या हो जाए, a हो जाए। 2b क्यों लिया? रेडियस b हो जाए। और ये 14 है तो इसका रेडियस विल बिकम 7। तो देखा जाए तो इसका 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 तीनों का एरिया विल बी पाई a square by 2 plus pi b square by 2 plus pi 7 square by 2. Followed or not? अब देखो, ये साइड है 2a square, ये साइड है 2b square. This should be equal to 14 square. सॉरी, ये समझ में आया? 2a स्क्वायर नहीं, मतलब 2a द होल स्क्वायर, 2b द होल स्क्वायर, 14 स्क्वायर। ऐसा क्यों? पाइथागोरस थ्योरम। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हम सोचते हैं इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। 14 is what? 2 into 7? Yes. So 2 into 2 into 7 into 7. यहाँ 4 कॉमन लिया, this will become a square plus b square equals to 4 कॉमन लिया, ये बन गया 7 square, 4 4 कट गया, a square plus b square is nothing but 7 square. ये जो है यही इसका मेन ट्रिक है पूरे क्वेश्चन कि भाई मुझे a और b अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि सर आपने अगर ये बनाया होता और ये तो छोटा सर्कल होता, ये वाला बड़ा होता, this would have been the largest, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा, but ये ऐसे होता, then also it would have been same. I would say yes, कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया will always be a constant. एक छोटा एक बड़ा बना लो, चाहे दोनों इक्वल साइज के बना लो, this plus this will always be same. Because a square plus b square is equal to 7. ये हम लोगों ने एक पहले बेसिक कैलकुलेशन लगाया, a square plus b square is equal to 7 square। अगर ऐसा हो गया तो अब I want to calculate pi by 2 कॉमन लिया, ये क्या बन गया? a square plus b square plus 7 square, r लिखिए 7 है, a square plus b square is 7 square, ये हो गया पाई यानी कि 22 by 7 into a square plus b square is 7 square, 7 square plus 7 square is 2 times of 7 square, 7 square is 7 into 7, 7 लेकिन इसका हाफ भी तो था, वो 2 से कट गया। 22 into 7 करने का तरीका है 11 into 14, 11 into 14 कैसे करते हैं? 1 लिखो, 4 लिखो, 4 plus 1 बीच में लिखो, 150। बेटा ये देखो, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये x को उधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर लेके आए, तो बस एक फैक्टराइजेशन का सिंपल सा क्वेश्चन, दिस बिकम्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन। बस जीरो उस तरफ है, जीरो को अभी आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल फैक्टराइजेशन करिए, यहां तक आगे फाइन।
splitting the middle term, जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन है। उसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये into ये is equal to 0. So 1 into 2 यानी first term into second term is 0. That means either first term is 0 or second term 0. If first term is 0, 3x minus 1 equals to 0. 3x is 1. X is equal to 1 by 3. 4x minus 1 is 0. 4x equals to 1. X equals to 1 by 4. समझ गए? Yes, sir. ठीक है भाई। This trouble A B C D ये आपने BD एरिया parallelogram is 60 centimeter square. E is a point on BD such that BE is to ED is 1 is to 3. BE is to ED is 1 is to 3. BE is to ED is 1 is to 3. Find the area of the triangle ABE. इसका एरिया निकालना है सर x। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको लॉन्ग लिखना तो आपको सीखना पड़ेगा। हम ये कहेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ABE is to ट्राइंगल AED। मैं लिख देता हूँ, चलो। एरिया ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ट्राइंगल ADE is equal to 1 is to 3। तो है ऐसा, तो उसके लिए हमारा वो जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, एक लंबा सा थ्योरम, that was that if two triangles have the bases on the same straight line and share a common vertex, then their areas are in the ratio of their bases. तो इसका बेस अगर 1 है, इसका बेस अगर 3 है, इसका एरिया x होगा, इसका एरिया 3x होगा। अब बचा सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पूरा 60, देखो पूरा 60, ये 30, ये 30, ऊपर वाला 30, 4 पार्ट में डिवाइड करो, 7.5, यानी कि ये x हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट समझ में आया कि नहीं है? यस सर। आंसर भाई। अब एरिया ABE अपॉन एरिया ADE इज इन द रेशियो 1 is to 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि लेट इट, इसके आगे आप वो लिख देना थ्योरम, फॉलोड और नॉट, राइट। ये आपसे इतना लंबा ना थ्योरम लिखना, आप सिर्फ लिखना एज द एरियाज वुड बी इन द रेशियो ऑफ द बेसिस, एज द एरियाज वुड बी इन द रेशियो ऑफ द बेसिस। कि आप खुद समझदार हो, आपको दिख ही रहा है कि दे आर ऑन द बेस ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे आर शेयरिंग अ कॉमन वर्टेक्स, और तो मैं क्यों लिखूं समझ। सो आप कह सकते हैं लेट एरिया ट्राइंगल ABE इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल ADE 3x सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पीछे चाहे तो रीजन क्या लिखेंगे, एज द डायगोनल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू हाफ्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। इसके बीच में चाहे तो एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ABD इज हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। क्यों भाई, क्यों? डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू हाफ्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। समझ गए? Yes, sir. तो भाई ये बात आपकी हो गई क्लियर। सो दिस विल बी हाफ, हाफ का मतलब है ये हो गया 30, 4x स्क्वायर हो गया 30, यानी x कितना हुआ 7। आया समझ में? x हो गया कितना 7.5, राइट। Now here what we need to do, we need to just compare 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 multiplied by 2 minus root 2 upon 2 minus root 2. This is rationalizing the denominator. अब भाई calculation में no mistake. 4 into 2
8 minus 4 root 2 plus 2 root 2 minus 2 whole upon 2 square that is 4 minus root 2 square that is 2. 8 minus 2 हो गया 6 minus 2 root 2 upon 2. So 6 by 2 is 3 minus 2 cancel. So this is simply 1 root 2. देखो ये 1 इतना तो नहीं चाहिए but ऐसे ही लिख दिया so that when we compare it with x minus root y. Yes or no? Yes. We can simply say x is equal to 3 and y is equal to root 2. नहीं root 2 नहीं root इधर भी root का y root के अंदर नहीं भाई. So y is equal to got it? Yes sir. बस यहाँ पे क्या हुआ 6 by 2 minus 2 root 2 by 2 ये split हो गया 6 by 2 is 3 and 2 root 2 by 2 is simply 2. ये बात नाम ही लिख दे तुझे. Got it? ये है बात.